मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक आत्मा की चुंबकीय शक्ति। ऐसा क्यों है कि जब कुछ लोग बोलते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति मंत्र मुग्ध हो जाता है, जबकि दूसरे व्यक्ति उसी विषय पर बात करते हैं और कोई भी रुचि नहीं लेता। अपने सभी प्रत्यक्ष दोषों के होने पर भी तानाशाह प्रभाव रखने में सफल हो जाते हैं। इस शक्ति का रहस्य क्या है? इसे चुंबकत्व कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य दिव्य रूप से व्यक्तिगत चुंबकत्व से संपन्न है, पर्सनल मैग्नेटिज्म से संपन्न है। तब कुछ लोगों में यह स्पष्ट रूप से क्यों होता है और दूसरों में क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि बहुत कम लोग उस चुंबकत्व को, मैग्नेटिज्म को विकसित करना जानते हैं। अधिकांश लोगों में यह निष्क्रिय, इनएक्टिव रहता है। ईश्वर ने हमें जो गुण प्रदान किए हैं उनमें से बहुत से प्रयोग के अभाव में हमारे भीतर निष्क्रिय ही पड़े रहते हैं। आप में से कुछ लोगों ने उचित व्यायाम के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य संभावना को विकसित किए बिना ही जीवन जिया है, और परिणाम क्या है? समय से पहले बुढ़ापा और रोग। जब आप शारीरिक विकास के विषय में सोचते हैं तो आपका तात्पर्य एक भुजा को बलवान बनाना और शेष शरीर को अवहेलना करना नहीं होता। किसी व्यक्ति का सिर मूंगफली के आकार का तथा शरीर विशाल हो तो वह असंगत प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार आपका विकास भी बेमेल प्रतीत होगा यदि आप ईश्वर के द्वारा अपने कुछ ही मानसिक गुणों को विकसित करेंगे जो ईश्वर ने दिए हैं और अन्य को नहीं, तो ऐसा असंतुलन प्रदान करेगा। चुंबकत्व क्या है? सम्मोहन को पार्श्विक चुंबकत्व कहा गया है। यह एक प्रकार का मानसिक क्लोरोफॉर्म है जो सम्मोहक के सुझावों के माध्यम से किया जाता है, परंतु आध्यात्मिक चुंबक एक अलग वस्तु है। सबसे पहले आनंद एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता अनुसार आकर्षण या निर्माण करने वाली यह आत्मा की शक्ति है। अधिकांश लोगों को चुंबकत्व शक्ति इतनी उच्च रूप से विकसित नहीं होती। यह प्रधानतः पार्श्विक या सांसारिक चुंबकत्व के तल पर होती है। ब्रह्मांडीय मोह अवस्था या माया अथवा विश्व का भ्रम के अधीन तथा मुख्यतः सांसारिकता के स्तर पर कार्य करती है। आहार संबंधी आदतों का चुंबकत्व शक्ति पर प्रभाव। ऐसे अनेक कारण हैं जो चुंबकत्व शक्ति के विकास पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले आप जो भोजन खाते हैं उसके प्रकार और उसकी मात्रा पर विचार करें। अधिक मात्रा में भोजन और अनुचित भोजन शरीर में जीवन शक्तियों पर अपने बुरे प्रभाव के कारण चुंबकत्व के लिए हानिकारक है। उदाहरण के लिए, जो लोग अपने शारीरिक तंत्रों को मांसाहार से बहुत अधिक लाद देते हैं वे अपनी चुंबकत्व शक्ति को कम कर देते हैं। यह बात उन अन्य पदार्थों के लिए भी सत्य है जो शरीर के लिए ठीक नहीं है। दूसरी ओर, शुद्ध आहार जैसे ताजे फल चुंबकत्व में वृद्धि करते हैं। खाए गए भोजन की मात्रा ठीक इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि जब आप भोजन करके उठें तब भी
आप थोड़े से भूखे हों, अपने पेट को गले तक न भरें। अधिक पेट भरने से आंतरिक जीवन शक्ति कम हो जाती है तथा चुंबकत्व शक्ति की हानि होती है। जो लोग निरंतर अधिक खाते हैं वे चुंबकीय नहीं होते, जबकि वे जो नियमित रूप से उपवास रखते हैं अपनी आकर्षण शक्ति में वृद्धि करते हैं। आपका शरीर सदा आपके नियंत्रण में होना चाहिए, यह आपको नियंत्रित न करे। जो लोग उपवास नहीं करते वे प्राय डरते हैं कि वे एक दिन भी बिना भोजन के रहेंगे तो वे निश्चित ही मर जाएंगे। तथापि जब आप एक लंबा उपवास करते हैं तो कुछ समय पश्चात आप पाते हैं कि आपकी भूख समाप्त हो चुकी है और आप भोजन के प्रति सारी इच्छा खो चुके हैं। जब तक उपवास करने का ढंग नहीं जानते, लंबी अवधि तक उपवास रखना संकटपूर्ण है, परंतु जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो ठीक है। अधिक भोजन करने से शरीर की जीवन शक्तियाँ दास बन जाती हैं, गुलाम बन जाती हैं, परंतु एक समय में 1 से 3 दिन तक नियमित उपवास द्वारा वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और शरीर का आकर्षण शक्ति को बढ़ाती हैं। आप जो आत्मा हैं, मांस के नश्वर शरीर से कहीं अधिक हैं। आप सिर्फ हड्डी या मांस नहीं हैं। उपवास द्वारा आप पाते हैं कि यह तो शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा या प्राण हैं जो कि वास्तव में आपको जीवित रखती है। यह बुद्धिशील ऊर्जा जो कि आहार पर निर्भर हो गई है, स्वयं पर अधिक निर्भर रखना सीखती है। उपवास द्वारा आप शरीर को ईश्वरीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर अधिक निर्भर करने का प्रशिक्षण देते हैं। उपवास के समय इस चेतना को बनाए रखें कि आप स्वयं को भूखा नहीं रख रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको जीवित रख रही है। आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह ऊर्जा आपके शरीर में कैसे सीधे ही प्रवाहित होती है, आहार के माध्यम से नहीं। आपने शक्ति के विषय में नहीं जाना है जो वास्तव में जीवन को बनाए रखती है, और इसलिए आप भोजन द्वारा दास बना लिए गए हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी मृत व्यक्ति के पेट में भोजन को ठूस देते हैं। क्या वह इस आहार को पचाएगा और पुनः शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा? जी नहीं, यह प्राण विहीन ही रहेगा। परंतु यदि आप एक जीवित मनुष्य के पेट में भोजन डालते हैं तो क्या होगा? यह पच जाएगा। यह दर्शाता है कि यह आहार नहीं है, भोजन नहीं है जो कि जीवन प्रदान करता है। यह शरीर में बुद्धिशील जीवन शक्ति प्राण है जो आहार को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वह प्राण शक्ति शरीर के साथ अपनी एक रूपता के कारण इसकी इतनी दास बन चुकी है कि यह सोचती है कि यह आहार के बिना जीवन को जीवित नहीं रख सकती। परंतु महात्माओं ने ऐसा करके दिखाया। प्राण शरीर में आत्मा के साथ गर्भाधान के समय प्रवेश करता है। व्यक्ति के जीवन पर्यंत ईश्वर के मुख से इसकी निरंतर आपूर्ति होती है, मेडुला से। उपवास एक उपाय है जिससे आप इस आंतरिक ऊर्जा की स्वयं को जीवित रखने की शक्ति को विकसित करते हैं। उपवास आपके रक्त को शुद्ध करता है तथा आपके अंगों को विश्राम प्रदान करता है।
एक पुनर्जीवित ऊर्जा आपकी आँखों, हाथों तथा पैरों में से प्रवाहित होनी आरंभ हो जाती है। इस प्रकार जब आप उपवास रखते हैं तो आप दूसरों को और अधिक आरोग्यकारी ऊर्जा भेज सकते हैं जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं तथा सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदा सत्संग के आरोग्यकारी प्रविधि का अभ्यास करते हैं। जो ही आपको यह ज्ञान होना प्रारंभ होता है कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा जीवित हैं, न कि स्थूल तत्वों पर, भौतिक तत्वों पर, सांसारिक तत्वों पर, आपका शरीर आकर्षक बन जाता है। चुंबकत्व का एक भिन्न प्रकार का गुण आप में आ जाता है। ये महान तथ्य है जिन्हें आप सीख सकते हैं। जय गुरु जी।